हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों क्लास 10th का लेसन नंबर 8 का अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसे आप हिंदी में पादपों में जनन भी कह सकते हो। तो इसके बारे में भी हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में किया हो। पौधों के अंदर जो जनन अंग है वो उसके फूल में पाए जाते हैं, और आपके जो पौधे हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी का मतलब जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो यूनिसेक्सुअल, इंग्लिश में और हिंदी में आप लिख सकते हो एक लिंगी। इसी तरीके से एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जिसको आप द्विलिंगी भी कह सकते हो, या फिर आप इसको उभयलिंगी भी कह सकते हो। अब इन सब में अंतर क्या होता है? एक लिंगी नाम से तो चल रहा है जब आपके पौधे में एक समय पर एक ही लिंग मौजूद हो, यानी कि ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। या तो आपका पौधा मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब आपके पौधे में दोनों अंग मौजूद हो, यानी कि नर का अंग भी मौजूद हो और मादा का भी अंग मौजूद हो, तो आप उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और हम जो आज बात करेंगे वो बाइसेक्सुअल की करेंगे, जिसमें आपका सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल आता है वो आता है गुड़हल का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइना रोज। और अगर आप बात करो इसके बायोलॉजिकल नेम की, तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है हिबिस्कस। तो इसमें आपके बेटा जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है वो है कि आपको एक चित्र बनाना है जिसके अंदर आपको पुष्प के जनन अंग दिखाने हैं। कई बार आपको ये चित्र सीधा 2 नंबर में आ जाता है सिर्फ ड्रॉ करने के लिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको चित्र पहले से आ जाए, आपको उसके नाम की लेबलिंग करनी है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाए। मतलब बहुत सारे तरीके से ये प्रश्न आने की संभावना रहती है और बहुत ही ईजी भी है। तो पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको इस चित्र को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप इसमें इसका सेंटर वाला भाग बनाओगे, यानी कि जो इसका मादा वाला भाग है, इसके अंदर आप यहाँ पे 8 अंडे दिखा सकते हो, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। उसके बाद इसके साइड में आप इस तरीके से दिखाओगे। अब आपने क्या करना है, इस पूरी चीज को एक पंखुड़ी के अंदर ढक देना है। अब आप इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हो, चाहे आप इसमें जितनी मर्जी पंखुड़ी बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका नीचे वाला भाग है, इसको मैं हरे रंग से दिखा रही हूँ, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जिस जगह से आप अपने फूल को पकड़ते हो वो चीज हरी होती है। तो ये आपका यहाँ पे एक सिंपल सा चित्र है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको लेबलिंग कैसे करनी है, मतलब इनके नाम कैसे लिखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने इसकी ये चीजें दिखाई है, इनको बोलते हैं पंखुड़ी, या इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हो पेटल्स। यहाँ पे आपने देखा होगा आपके पौधे के अंदर हरा भाग होता है। ये हरा भाग क्या करता है, जब आपका पौधा कली होता है तो ये उसको ढक के रखता है, उसको बचाता है, आपके फूल पौधा नहीं सॉरी आपके फूल को बचा के रखता है। जो फूल के अंदर पंखुड़ी है, पंखुड़ी का काम क्या होता है कि पंखुड़ी आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है, पिंक हो सकती है। मतलब इनका जो कलर है काफी ज्यादा ब्राइट होता है, चमक वाला होता है। तो ये कीड़े मकोड़ों को पॉलिनेशन के लिए, यानी कि आप ये कह सकते हो परागण क्रिया के लिए जीव जंतुओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ये ग्रीन वाला भाग है इसे हम बोलते हैं सेपर्स, या अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसे आप बोल सकते हो बाएदल। जब आपका फूल कली होता है तो ये बाएदल उसको ढक के रखती है, उसकी सुरक्षा करती है, और जब आपका फूल खिल जाता है तो इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे थैलेमस लगता है, पर हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने बीच वाला भाग बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है आपके इसका मादा जनन अंग।
अगर आप इसको इंग्लिश में एक शब्द में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो गाइनोशियम, और हिंदी में लिखोगे मादा जनन अंग। अब ये जो मादा जनन अंग है इसके भी 3 भाग होते हैं। जो ये सबसे ऊपर वाला थोड़ा सा फैला हुआ हिस्सा है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, या इंग्लिश में बोलो तो आप इसको बोलोगे स्टिग्मा। इसके बाद जो ये लंबी सी एक हिस्सा दिखाया है इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तिका, या आप बोल सकते हो स्टाइल। और ये जो नीचे आपने मोटा सा हिस्सा दिखाया है इसको आप इंग्लिश में बोलते हो ओवरी, या हिंदी में लिखो तो अंडाशय, क्योंकि इसके अंदर आपके फूल के अंडाणु मौजूद हैं जो वास्तव में निषेचन के दौरान मतलब मादा के आप कह सकते हो मादा द्वारा बनने वाले अंडे का कार्य करते हैं। उसके अलावा जो हमने ये साइड में दिखाया है ये वाला, इसको मैं ऐसा करती हूँ दूसरी साइड दिखाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला जो भाग हमने दिखाया है ये होता है नर जनन अंग। इसे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिखोगे एंड्रोएशियम। अब ये एंड्रोएशियम के भी 2 भाग हैं। जो इसमें ये पतला सा हिस्सा है इस हिस्से को हम बोलते हैं फिलामेंट, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हो तंतु। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो मैं थोड़ा सा मोटा दिखाया है इसको हम बोलते हैं एंथर, या आप कह सकते हो पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं जो कि मेल गैमीट्स यानी कि नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चित्र क्लियर है। अब हमें मेन चीज ये देखनी है कि इस फूल के अंदर जो है जनन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। तो जनरली जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में निषेचन भी कह सकते हो, तो इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसकी सिंपल से डेफिनेशन दे सकते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर आप हिंदी में इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नर व मादा युग्मक का आपस में जुड़कर युग्मनज बनाना निषेचन कहलाता है। मेल एंड फीमेल, मेल को हमने नर बोल दिया, फीमेल गैमीट को हमने मादा युग्मक बोला। युग्मक मतलब गैमीट, युग्मनज का मतलब जाइगोट, कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जुड़ेंगे और जाइगोट बनेगा तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये इंटरनल भी हो सकता है यानी कि आंतरिक भी हो सकता है, और ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी भी हो सकता है। आंतरिक का मतलब अंदर, बाहरी का मतलब बाहर। अब किस चीज के अंदर और किस चीज के बाहर? आंतरिक का मतलब है कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, यानी कि जो स्त्री है अगर उसी के शरीर के अंदर ही दोनों युग्मक जुड़ रहे हैं और उसी के शरीर के अंदर ही शिशु बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, जो शिशु है वो माता के पेट के अंदर ही बनता है, उसका जो आगे का पोषण है वो भी सारा माता के शरीर के अंदर ही होता है। और बाहरी निषेचन होता है जैसे मेंढक में होता है कि मेंढक जो है वो अपने युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं, पानी के अंदर ही वो जुड़ते हैं, पानी में ही टैडपोल बनता है और पानी में ही होते होते फिर वो धीरे धीरे एडल्ट होकर उस पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। तो आंतरिक निषेचन इंटरनल जिसमें कि माता के शरीर के अंदर ही निषेचन की क्रिया होगी, और बाहरी निषेचन जहाँ पे निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है। अब आज की वीडियो में हम बच्चों ये बात करेंगे कि पौधों में यानी कि फूल में निषेचन की क्रिया कैसे होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको यूनिसेक्सुअल का उदाहरण याद रखना हो तो आप उदाहरण याद रख सकते हो पपाया यानी कि पपीता, उसमें जो मादा और नर है वो अलग अलग होते हैं। अब फूल में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको मादा वाला भाग बताया था आप उसका चित्र बनाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है
जिस समय निषेचन होता है तो उससे पहले जो नर वाला भाग है, नर वाले भाग में जो पराग कोश है, पराग कोश के अंदर बहुत सारे पराग कण होते हैं। आपने देखा होगा फूल के ऊपर पीले पीले से दाने होते हैं, जिनको अगर आप टच करो तो आपके हाथ पे चिपक जाते हैं। वो वास्तव में क्या होते हैं? नर युग्मक यानी कि पराग कण। तो वो पराग कण आके मादा के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा वाले भाग पे आकर बैठ जाते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, जिसे आप इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स बोल सकते हो, यानी कि ये जो पराग कण है ये आके मादा के वर्तिकाग्र वाले पार्ट पर आके बैठ जाएंगे। अब इन सब में से कोई एक पोलन ग्रेन, कोई एक पराग कण ऐसा होगा जो इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जाने के लिए वो एक ट्यूब बनाएगा, एक पतली सी नली बनाएगा, जिस नली को आप पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली भी बोल सकते हो। एक पोलन ग्रेन यानी कि एक पराग कण से एक समय में दो नर युग्मक यानी कि 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं। तो वो दोनों मेल गैमीट्स इसमें से होते हुए आएंगे और इस तरीके से वो अपना मार्ग बनाएंगे और इस अंडाशय के अंदर घुस जाएंगे, यानी कि ओवरी के अंदर वो एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर जब वो ओवरी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो उनमें से एक तो जाके इस अंडे के साथ जुड़ जाएगा और जो दूसरा है वो जाके इधर जुड़ जाएगा। जो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ने वाला जो है वो बना देगा एंडोस्पर्म, और जो यहाँ जुड़ रहा है ये जाके बना देगा जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं युग्मनज। तो जब ये क्रिया पूरी हो जाती है तो आप कह सकते हो कि फूल के अंदर जो निषेचन की क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो एंडोस्पर्म है इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो फूल का भोजन है वो स्टोर हो जाता है। अब जब निषेचन क्रिया पूरी हो जाती है तो आपके जो फूल के बाकी के सारे भाग है, मतलब उसकी जो पंखुड़ियां हैं, बाएदल है, वो सब टूट के गिर जाते हैं और आपका जो फूल है वो किस में बदल जाएगा? फल में। जब ये फूल फल में बदलेगा तो इसका जो ये अंडाशय वाला भाग था, यानी कि जो ये ओवरी वाला भाग था, ये बन जाएगा फ्रूट। ठीक है, मतलब आपने एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आप फ्रूट खाते हो वास्तव में ओवरी है, ये सारा भाग इसका टूट जाएगा और इसके अंदर जो बीज होते हैं जिन्हें आप ओव्यूल्स या अंडाणु बोलते हो, ये आगे जाके बन जाते हैं सीड्स, यानी कि फल के अंदर, फ्रूट के अंदर जो आपको सीड्स यानी कि बीज दिखते हैं वो वास्तव में यही अंडाणु होते हैं, और जो ये एंडोस्पर्म है इसके अंदर सारा जो भोजन है वो स्टोर होकर रहता है।